सर्व सुखा करो हित करो धर्मं बुधा चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखम् धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोले कल्पद्रुम शांतिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वर्तमान भट्टाचार्य संत श्रोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। मम हृदय विराजमान परम पूज्य परम उपकारी दीक्षा दाता गुरुवर दया सागर जी महाराज की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य बाल योगिनी गुरुवार सुभूषणवती माता जी की। समस्त हरिका संघ की। माता जी ने एक संकेत कर दिया, शायद आप में से अधिकांश लोग समझ गए होंगे कि अभी तो ये जम्बूद्वीप विधान चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी और जयपुर की इस नगरी में आप जितने लोग विराजे हैं उससे कई गुना लोगों के साथ में कल्पद्रुम। आदमी जब नदी सरोवर के किनारे पहुंच जाता है, पानी पिए ना पिए, पानी मिले ना मिले, पर शीतल हवा पवन उसके मन को आनंदित कर देती है। भगवान मिले ना मिले, पर भगवान का पाद मूल अवश्य आप सबको शांतिदायक है। कल मैंने आपसे कहा था कि पूजन ऑल इन वन, पूजन ही सब कुछ है। क्यों? कि पूजन जो है वो श्रावक का आइडेंटिटी कार्ड है। आजकल आइडेंटिटी कार्ड का पैन कार्ड ज्यादा है ना जी, उसका सिस्टम ज्यादा है। हमारे कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड रहता था, स्टूडेंट कार्ड, पर अब पैन कार्ड ज्यादा मायना रखता है। ऐसी ही अनंत प्रभु की परमात्मा की भक्ति आपके श्रावक पने का आइडेंटिटी कार्ड है। आचार्य कुंद कुंद देव रयण सार में शंखनाद करते हुए कहते हैं कि श्रावक कौन? प्रश्न उठता है, भगवान कौन? तो पाता है जिसने 18 दोषों से रहित है वह भगवान है। अब प्रश्न आता है कि साधु कौन? जिस साधु शब्द में मुनि नारिका गर्भित है वह कौन है? तो आचार्य उत्तर देते, जिनके हाथ में पीछे और कमंडल है वो साधु है। अब प्रश्न आता है कि श्रावक कौन है? तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो श्रावक है ना जी। आज तो ऐसे लगता है। नहीं, आचार्य भगवंतों को मालूम था कि बदलती परिस्थिति में चिंतन बदलेगा, चिंतन के अनुसार आचरण बदलेगा, आचरण के अनुसार सोच बदलेगी, और जहां सोच बदल जाती है पूरा परिसर बदल जाता है। इसीलिए आचार्यों ने उसी समय आपको एक सूत्र दे दिया है, दानम पूजम मोक्षम साव्यम। मुख्य शब्द लगा है। दान पूजन श्रावक का लक्षण नहीं जी, मुख्य लक्षण है ना। सोने का लक्षण क्या है? पीलापन, है ना, ये मुख्य लक्षण है। ऐसे ही आपका लक्षण क्या है? दान और पूजन। अब कहोगे माता जी आचार्य महाराज ने ये सब क्यों आदेश दिया? माँ बाल्यावस्था में चम्मच से दूध पिलाती है। जब गोद में, बाल्यावस्था नहीं, शिशु कहा जाए तो ज्यादा उत्तम होगा, शिशु अवस्था में चम्मच से दूध पिलाती है, बाल्यावस्था में गिलास कटोरी से दूध पिलाती है, और जब बड़े में वो बच्चा कहता माँ दूध पिला दो, तो माँ फटका के कहती उठा के पी लो, कहती है ना। अब इतने बड़े अभी भी दूध पिलाओ। इसे आचार्य जानती थी कि जो मोक्ष का उपासक है, मुमुक्षु है,
वह ग्रस्त अवस्था में शिशुवत है, इसे तो चम्मच से ही दूध पिलाना। इसलिए आचार्य ने आपको ज्ञान ध्यान तपो रखता नहीं कहा कि आप ज्ञान ध्यान में रत हैं। वो तो हमारी डेफिनेशन है, वो हमारी डेफिनेशन है, हमारी परिभाषा है कि जो ज्ञान ध्यान में लवलीन है वो साधु हैं। परंतु जो दान और पूजा में लवलीन है, तल्लीन है, आसक्त है, अनुरक्त है, पारंगत है, वो है श्रावक। और छह धारा सभी लोगों को कंठस्थ होगा। उसमें एक आधा दोहा का पाव दोहा है, मोक्ष महल की प्रथम, है ना। बड़ी मार्मिक यदि शब्द में चाहे तो इस आधे दोहा पर नहीं, पाव दोहा पे आदमी पीएचडी कर सकता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। इस श्रावक को आचार्य ने इतना महत्व क्यों दिया है? तो इसीलिए कि वो जानते थे कि यहां से ही मोक्ष का संस्कारोपण होता है, अंकुरारोपण होता है, यहीं से पहला सोपान। और आचार्य ये जानते थे कि दान पूजन में ही श्रावक क्या तल्लीन हो सकता है, दान में, ज्ञान में और ध्यान में नहीं होता। अभी आपको पंडित जी दोनों मिलकर बिल्कुल तैयार बैठी, कहीं भाग ना जाओ। एक बोलते कि दूसरा बोलता, एक बोलते कि दूसरा बोलता। कितने घंटे बैठते हैं आप? कितने घंटे? 6 और 7 घंटे। और 6-7 घंटे यदि प्रवचन हो जाए तो क्या होगा? जब मैं आंख बंद करके खोलूंगी तो पंडाल खाली। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान में इतनी तल्लीनता गृहस्थ जीवन में नहीं बन सकती। और ध्यान कराने बैठ जाए तो पता चलेगा 5 मिनट में सब ऐसे लगेंगे जैसे कोमा में चले गए, इतनी गहरी नींद आ जाएगी। इसीलिए 6 घंटे किसमें आ सकते हैं आप? पूजन में, है। और बीच बीच में हम समझा देते। मैंने कल पूछे लोगों से पूछा, आप थकते तो नहीं? बोले अरे माता जी हमें तो ऐसा लगता हम बिल्कुल स्वर्ग में साक्षात अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा, क्योंकि मैं तो पेट पूजा करके आ जाती हूँ और आपको बिठा के रखती हूँ, फिर भी चेहरे पे रौनक है। प्रवचन कभी मैं 40 मिनट से 45 मिनट कर दूं तो ऐसे ऐसे होने लगते, बाजू वाली की घड़ी देखते हैं, थैला दबाने लगते, हम समझ जाते हैं घंटी। परंतु दान पूजन आचार्य ने श्रावक का मुख्य लक्षण कहा, यह प्रैक्टिकल आप अपने आप करके देख रहे कि 6 घंटे एक साथ बैठे। इसीलिए आचार्यों ने कहा मुख्यम आपका मुख्य लक्षण है दान। आप जाइए आहार दान ले लो। आपके घर में चौका लग रहा, पोता को वैसे आप रोज गोद में बिठाती हैं, लाडला पोता है, चांदी सोने की कटोरी से दूध पिलाती है, पर चौका लग रहा, वो कहते दादी मेरे को गोद में लेकर भाग जा भी, 12 बजे के पहले नहीं आना, है ना। जो पोता लाडला है, अब तो पोती ज्यादा लाडली होती है, जो पोती लाडली है जिसे लाड़ो कह के बुलाते हैं, उसको भी कहते हैं 12 बजे बाहर बिस्कुट रखी है खा लो, है ना जी। किसमें आ सकते हैं आप? दान की क्रिया में। और जब साधु का निरंतर आहार हो जाता है तो खुशी कैसे व्यक्त करते हो? आज के आनंद की ऐसी तो बोलते, फिर आरती करते बाजे से। साधु को कोई प्रवचन के बाद बाजे से अपने घर गया है क्या? गया क्या? प्रवचन सुनने के बाद बाजे बजा के अपने घर गया क्या? परंतु साधु का आहार होते जिनेंद्र भगवान की पूजन करते करते वह सतत 6 घंटे तक बैठा रहता है। तो आचार्यों को मालूम था कि ये श्रावक इसी में तल्लीन हो सकता है, ज्ञान और ध्यान में तल्लीन नहीं हो सकता। तो आचार्य को मालूम था आप LKG में हैं, प्रे में हैं, तो आपको क्या सिलेबस देना चाहिए। इसी प्रकार यह पूजन एक दिन आपको महापूजा में लेके आ गई, ये कहलाती है महापूजा।
आपने अष्ट अंगों में प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम तो सुने होंगे। सम्यक दर्शन में कौन है, धर्म प्रभावना में कौन है, वात्सल्य में कौन है, परंतु जैन आगम का यदि आपने आलोड़न किया है तो अष्ट द्रव्य से पूजन करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी हैं, जिन्होंने जल से विशेष पूजन किए, पुष्प से विशेष पूजन किए, चंदन से विशेष पूजन किए। ऐसे व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी आज पूर्वाचार्यों ने कहे। नहीं मालूम ना? कल बताऊंगी ना, मैं भी आज लिख के नहीं लाई, पूरे याद नहीं, झूठ क्यों बोलूं, है ना? तो ऐसे व्यक्तियों के प्रसिद्ध आगम में, जिन्हें पूर्वाचार्यों ने जिनका आगम में वर्णन किया है, ऐसे अष्ट द्रव्य से पूजन करने वाले प्रसिद्ध है। पूजन कैसी होनी चाहिए? कैसी? चक्रवर्ती जैसी, महामांडलिक राजा जैसी? बिल्कुल नहीं। पूजन तो होनी चाहिए मेंढक जैसी। किस जैसी होनी चाहिए? मेंढक जैसी। याद करो उस मेंढक को कि जो हाथी के पैर के नीचे दब गया, परंतु भगवान महावीर की आराधना का भाव नहीं मरा, मर गया मेंढक पर भाव नहीं मरा। आपको तो थोड़ी जगह ना मिले माता जी, हम तो नहीं आएंगे, कल से लोग ऐसे ऐसे धक्का देते हैं, हम तो नहीं आएंगे, अपन ने एक दिन कर दिया, बहुत है। एक धक्का लगा तो पूजन से मुक्ति करना चाहने लगे, परंतु वह मेंढक, कहानी सुनी, मैं कहानी नहीं सुना रही, कथा को तो जानते हैं, परंतु कथा के तत्व को नहीं जानते, तथ्य को नहीं जाना। आप सोचिए, क्या मेंढक जैसा समर्पण है आपका भक्ति के प्रति? क्या मरण काल में भी भगवान का विस्मरण ना हो? क्या ऐसी भक्ति आपके पास है क्या? मेंढक के पास न तो काजू थे, न बादाम थे, न मौसमी थी, न प्योर केसर थी, न नैवेद्य था, कुछ नहीं था, था भक्ति भाव भरा मन। माता जी कल से हम ऐसे ही थे? नहीं थी। बोझ के पास नहीं था इसलिए नहीं चढ़ाया, परंतु भगवान ने आप पुण्य कर्म के उदय से भगवान की भक्ति से छप्पर फाड़ के मिला है, तो आप भी दोनों हाथ से लौटाना। पूजन में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, खाने में कंजूसी कर लेना, परंतु भगवान की पूजन में कभी कंजूसी नहीं करना। कल मैं एक बात बताऊंगी आपको, एक ने कंजूसी के वशीभूत होकर थोड़ा सा सड़ा हुआ फल चढ़ा दिया, उस व्यक्ति का नाम मैं कल आपको बताऊंगी याद करके। तो वह पूजन के फल से वंचित हो गया। तो आपके पास सामग्री, इसलिए आप तो सामग्री चढ़ाएंगे। भरतेश वैभव में एक कथानक आता है कि जब पंडित जी ने बताया था कि भरत चक्रवर्ती को एक साथ 3 संदेश मिले, तो कहां चला गया? समावसरण में केवल ज्ञान की पूजन करने। इतनी सामग्री चढ़ाई कि मनुष्य गति के लोग उसे हटा नहीं पाए। लास्ट में भरत चक्रवर्ती को सौधर्म इंद्र से कहना पड़ा, और सौधर्म इंद्र के कहने पर देवों ने उस सामग्री को लवण समुद्र में डाल दिया। कैसी सामग्री चढ़ी? सुबह से शाम तक शरीर के खातिर जितना खर्च होता है, यदि उसका 10वां हिस्सा भी जिनेंद्र भक्ति में लग जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कितना डॉक्टर के यहाँ जाता है, कितना वकील के यहाँ जाता है, कितना कन्फेक्शनरी में जाता है, कितना ब्यूटी पार्लर में जाता है, कितना रेडीमेड की दुकान पे जाता है ना? ये बेयर, वो बेयर, ये बेयर, कितने बेयर हो गए हैं। इन सबके लिए कितना जा रहा है, इसके पे 1/10 कम कर देना।
करेंगे भी विचार। आवाज कम रखना म्यूजिक की। जय गुरु माता, 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 जय गुरु माता ज्ञान दे दे, बंदी में कुछ न दे दे, ज्ञान ज्ञान दे दे। गुलशन राय जी राजीव सोनियो जग सिरता तो बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम। इनकी गुरु प्यारी चरण बंदन करो, तने करूं सोमार गुरुवारा को मुक्तानी, चरण जोगी बड़े चेतन के सारे कण कण कर जाए, उन्हें को पढ़ने लगे से श्री गुरु माता जी आई, उन्हें को पढ़ने लगे से श्री गुरु माता जी आई, संयम का पहन जामा हाथ में पीछे ले आई, उन्हें को पढ़ने लगे से करके आए, वो देखो होने होने से मेरी गुरु माता जी आई, वो देखो होने होने से मेरी गुरु माता जी आई, संयम का पहन जामा हाथ में पीछे ले आई, वो देखो होने होने से मेरी गुरु माता जी आई, वो देखो होने को रास्ता दें। बोलिए राधिका सुभूषण मती माता जी की जय हो जाए, दर्शन करने दें। और चक्र सभी इंद्र इंद्राणीगण अर्घ लें और माता जी के चरणों में स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मंदिर स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसोव्रत श्री नमः स्वस्ति स्वस्ति श्री मीनाथ श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री अली खट्टा छाई पति की रूप आई 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 गुरु देवी इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपा। मेरी साधना तेरे स्पर्श में मेरी वंदना सभी का मेरा जम्बूद्वीप में कितने जिले हैं? 32 और 2.5 दिन में कितने होते हैं संबंधी? तीर्थंकर केवली गणधर सुख केवली सर्व साधु समूह अत्र अवतर अवतर सम्मोषण इति आह्वानम्। जय जय समूह अत्र अर्जुन नमामि स्वाहा सारे उपाध्याय सर्वसार तीर्थ क्षेत्र में अर्जुन नमामि स्वाहा पुष्करा के श्री मध्य विचार कौतस्य विद्याधर श्रेणीषु त्रैकालिक केवली सुकेवली सर्वजातु भ्यो नमः अर्जुन नमामि स्वाहा पुष्करापति अष्टमी ओम श्री पुष्करावती देश विदेह संबंधी आर्य खंडे सर्वत्रैकालिक के विद्या हरियम निरोगामी देश विदेह संबंधी आर्य खंडे त्रैकालिक सर्वश्रुत की विद्या हरियम निरोगामी त्रैकालिक सर्वदेश हरियम निरोगामी स्वाहा
सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चक्रवर्ती पधारे आगे माता जी। मेरी माँ जरा दोनों हाथ उठाएंगे। अरे मेरी माँ